नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग क्लास 8 के पुस्तक में जो कि संसाधन एवं विकास है, ज्योग्राफी की पुस्तकें हैं। और इसमें हम लोग चैप्टर 3 कृषि के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले स्लाइड में हम लोग कृषि से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में हमने देखा है। और आज हम देख रहे हैं उसकी परिभाषा। कुछ परिभाषा कल ही की परिभाषा से थोड़ी सी अलग है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें परिभाषा के रूप में कल जो जानकारी वगैरह दिया गया था कि कृषि क्या है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होती है और वो प्राथमिक यानी प्राकृतिक तौर पर निर्भर करती है। उसी को लेकर के यहाँ पर ऐसा है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन इसमें क्या है, शामिल है। अब बात है कुछ डेटा के बारे में चलते हैं। कृषि से संबंधित भारत के तौर पे बात करते हैं तो लगभग 2/3 जनसंख्या जो है भारत की कृषि पर आधारित है। किसी न किसी रूप में वो निर्भर करती है आपके कृषि से संबंधित चीजों पर। यहाँ पर कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक का 46% क्षेत्र ऐसा है। और कुल कृषि योग्य भूमिया क्या है, जो हमारे पास में प्राप्ति क्षेत्र है और प्राप्ति क्षेत्र के साथ साथ में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो इन सब का कुल का 50% से अधिक जो भूमिया है वो क्या है, कुल कृषि योग्य भूमि वगैरह आपका देखने को मिलता है। देखिए वन क्षेत्र जो है 24 से 25% वन क्षेत्र कवर फॉरेस्ट कवर के बारे में चलते हैं तो ऐसा आपको दिखाई मिलता है वन क्षेत्र का 24 से 25% का। ये तो हुआ कुछ भारत के क्षेत्रों में। देखिए चूंकि बात बिहार का क्षेत्र में, हम लोग बिहार के बारे में बिहार के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भारत के क्षेत्रों में ऐसा था, बिहार के क्षेत्रों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 52 से 54% भूमिया वगैरह है। और बिहार में लगभग 75 से 77% आबादी जो है अपनी आजीविका के लिए कृषि पर या उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर क्या है, निर्भर है। अब जैसे मान लेते हैं कृषि से संबंधित गन्ने का आपने क्या किया है, उत्पादन किया है, तो गन्ने को क्या करना है, आपको दूसरे रूप में परिवर्तन करना है। तो कृषि कार्य से ही जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र है, ठीक है, वो देखते हैं। तो अब यहाँ तो ऐसा हमने कुछ जानकारी फैक्ट वगैरह हमने देखा है। कृषि से संबंधित कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं जो याद कर सकते हैं। यार इसमें सब लोग एग्री और यहाँ पर कल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, कृषि कार्य काम होते हैं। सेरिकल्चर में रेशम का उत्पादन, इससे खेती करने वाले चीज को सेरिकल्चर कहते हैं। पिसिकल्चर में आपका मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पर तो मत्स्य उत्पादन के जगह पाचन रहेगा, यहाँ पर पिसिकल्चर में मत्स्य पालन यहाँ पर कर दिया जाए। मत्स्य पालन सबसे अच्छा रहेगा, मत्स्य पालन ही यहाँ पर अच्छा रहेगा, ठीक है ना जी। तो पिसिकल्चर में मत्स्य पालन होता है। विटीकल्चर में अंगूर की कृषि खेती की जाती है। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर में उद्यान की कृषियां की जाती हैं। तो ये रहा आज के कुछ कृषि से संबंधित जानकारियां। चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं इसके अंतर्गत हम लोग कृषि तंत्र के बारे में देखते हैं। तो कृषि तंत्र के बारे में जो मुख्य रूप से आता है देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, बीज। कृषि तंत्र के अंतर्गत बीज आता है, उर्वरक आता है, मशीनरी और श्रमिक इसके अंतर्गत आते हैं। चूंकि तंत्र के बारे में चर्चा किया है, अब कृषि या तंत्र के बारे में हम लोग देखते हैं और इससे संबंधित कुछ संक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। संक्रियाएं, तो इसके अंतर्गत कृषि तंत्र के अंतर्गत कुछ संक्रियाएं भी हैं। क्या क्या है, इसमें आप जुताई देख सकते हैं, बुआई देख सकते हैं, सिंचाई देख सकते हैं, निराई देख सकते हैं और कटाई शामिल है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे कृषि के वर्गीकरण। यहाँ पर कृषि के वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, धन्यवाद।